का टॉपिक है हमारा बेरिंग 909। बेरिंग 909 के बारे में बताएंगे क्योंकि कमेंट आया था मेरे पास। ये मेरा एक बॉल बेरिंग का टाइप है, डीप ग्रूव बॉल बेरिंग, सिंगल रो में ये होता है। पूरी जानकारी के लिए बन रही है वीडियो में अंत तक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल शादाब सर में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो 61909 का जो मैं बेरिंग ले रहा हूं, इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस ऐसे हैं जो थोड़े डिफरेंट है 6109 से या फिर 6209 से या 6309 से। जनरली बेरिंग मेरा बॉल बेरिंग जो है वो 4 सीरीज में यूज होता है। 6209 अगर 9 का बेरिंग है तो 6209, 6309 इस तरह की सीरीज का बेरिंग यूज होता है। लेकिन ये 5 डिजिट का बेरिंग बॉल बेरिंग के अंदर ही आता है। क्यों आता है, कहां पर यूज होता है? बहुत सारी जगह पर इसका यूज नहीं होता और कुछ ही जगह पर होता है। तो क्या डिफरेंस है पूरा समझते हैं। ये बेरिंग 61909 दिया है। इसकी जो डायमेंशंस होती है 45, 68 और 12। 45 इसका बोर हो जाएगा, 68 इसका आउटर डायामीटर होगा बेरिंग का, और जो 12 होगी वो इसकी विड्थ होगी। देखिए यहां पर देखें 6209 की अगर बात कर लेते हैं 45, 85, 19, यानी कि 45 बोर हो गया, 85 ओडी हो गई, 19 विड्थ हो गई। तो इसकी डायमेंशंस 45 बोर तो सेम होगा क्योंकि 09 का बेरिंग है दोनों साइड में। ये कंपेयर करने के लिए मैंने लिया। लेकिन अगर 5 डिजिट का बेरिंग हो जाता है तो वो बॉल बेरिंग के अंदर आता है डीप ग्रूव सिंगल रो में। और ये भी मैं सिंगल रो का बॉल बेरिंग ले रहा हूं, ये 4 डिजिट वाला है। तो इसकी जो डायमेंशन आगे यानी कि इसकी ओडी ज्यादा है 85 और इसकी जो विड्थ है 12, इसकी यहां पर 19 है। अब 19 जो है यानी कि इसके जो स्टैटिक और डायनामिक लोड भी होंगे वो डिफरेंट होंगे। यहां पर डायनामिक लोड हमारा 14 किलो न्यूटन दिखा रहा है और इसका स्टैटिक लोड हमारा 10.8 आता है। और इसका जो डायनामिक आता है वो 35 तक चला जाता है। देखो कितना कंपेयर है, डबल से भी ज्यादा जा रहा है। और यहां पर स्टैटिक इसका 21.6, यानी कि जो 4 डिजिट के मेरे बॉल बेरिंग्स होते हैं उनका डायनामिक लोड और स्टैटिक लोड ज्यादा होता है कंपेयर टू 5 डिजिट के जो मेरे बॉल बेरिंग्स होते हैं। लेकिन फिर भी ये बने हैं और यूज भी होते हैं। और कहां पर होते हैं वो समझते हैं। जहां पर मेरा डायनामिक और स्टैटिक लोड ज्यादा नहीं होगा, यानी कि जहां पर मेरा ज्यादा लोड चलता नहीं है, वहां पर मैं 5 डिजिट का बेरिंग यूज कर सकता हूं। इसकी क्या खास बात है? इसकी कुछ खास बात भी होगी। देखिए 5 डिजिट में बना है तो 4 डिजिट वाले से कुछ खास बात भी होगी या कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां पर इसको यूज करना जरूरी हो जाता है। कुछ जगह पर हमारे बेरिंग्स ऐसे लगते हैं जहां पर हमारा बोर तो सेम होगा 45, लेकिन अगर मेरी ओडी और जो मेरी चौड़ाई है उसको स्पेस नहीं मिल रहा है, यानी कि आउटर डायामीटर जो होजिंग है उसको स्पेस नहीं मिल रहा है कि वो गेन कर पाए 85 डायामीटर को या उसके आसपास को, बहुत कम चाहिए, तो उस केस में करते हैं हम 68 वाला डायामीटर। यानी कि डायामीटर अगर कम आ रहा है होजिंग का तो उस केस में हम ये वाला बेरिंग यूज करते हैं। लेकिन याद रखें वहां पर स्टैटिक और डायनामिक लोड कोई ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो हम इसका यूज कर सकते हैं 61909 का। इसमें 61904 का बेरिंग भी आता है और भी आ सकते हैं। अगर हमें होजिंग में कहीं से लगाकर बेरिंग नहीं दिया किसी कंपनी ने, हमें खुद से लगाना है, तो सजेस्ट यही करूंगा मैं, और यही लगाना चाहिए कि 6209 का इसका स्टैटिक और डायनामिक लोड कुछ ज्यादा हो। लेकिन अगर कहीं पर कंपनी लगाकर बेच रही है और उसका स्पेयर ही यूज करना है, यानी कि 61909 का लगा है या होजिंग्स उसके जो ड्राइंग बनी है हमारी किसी मशीनरी की, उसमें उतना स्पेस नहीं मिल रहा है, यानी कि उसका जो बेरिंग का डायमीटर बहुत कम आ रहा है, तो उस केस में हम 61909 का बेरिंग भी लगा सकते हैं। लेकिन कंपनी वहां पर जहां पर हमारा स्टैटिक और डायनामिक लोड नहीं होगा वहां पर यह बेरिंग लगाकर देगी। जनरली हमारे 4 डिजिट वाले और बेरिंग यूज करने चाहिए, लेकिन हम 61909 यानी कि 5 डिजिट का बेरिंग भी यूज कर सकते हैं जहां के हमारे डायमेंशंस कुछ अलग दी है मशीनरी की या फिर डायनामिक स्टैटिक लोड कम दिया है, तो वहां पर ये वाला बेरिंग भी यूज कर सकते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक सी जानकारी बेरिंग्स के बारे में। जानकारी अगर थोड़ी अच्छी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मिलेंगे। तब तक के लिए